हरे कृष्ण। ठीक। तो आज हम देखेंगे शांति का सूत्र। भगवत गीता में शांति के बारे में भी बताया गया है कि अपने अपने जीवन में और पूरे विश्व में कैसे शांति लेके आए, और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्लोक। ये श्लोक है 5वें अध्याय में। सबसे आखिरी श्लोक आता है ये। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो यहाँ पे तीन चीजें बताई गई है कि भोक्ता मतलब भगवान खुद एक तरह से एंजॉयर है, मतलब आनंद लेने वाले हैं। और वो खुद एक सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों के वो महेश्वर है। महेश्वर मतलब वो एक तरह से ईश्वर, सबके ईश्वर है। और सुहृदम, सुहृद मतलब एक तरह से वेल विशर या सबके एक अच्छा चाहने वाले। ये तीन चीजें भगवान के बारे में बताया गया है। एक जीवन में सब लोग एक शांति ढूंढ रहे हैं कि शांति कहाँ पे है। हमारे काम में, हमारे नातों में, हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसमें शांति है, बट परंतु हमेशा वो एक तरह से डिस्टरबेंस और एक तरह से असमाधान ही हर जगह पे दिखता है। तो इस श्लोक में भगवान ने एक फॉर्मूला दिया है कि ये जो तीन चीजें हैं कि भगवान एक तरह से भोक्ता है, भोक्ता मतलब आनंद लेने वाले, और ओनर है, एक मालिक है या महेश्वरम ईश्वर है सबके, और सबके सुहृद मतलब वेल विशर है सबके। तो ये अगर हम जानते हैं तो इसका मतलब हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये शांति अचानक से नहीं आती है, शांति एक तरह से ये समझने के बाद ही हमें समझ में आती है। और जब ये नहीं होती तो इसके बाद जो भी स्ट्रगल, जो भी कठिनाइयाँ होती है, इसका मतलब हमें ये शांति सूत्र पता नहीं है, ये होता है। तो अब ये क्वेश्चन सवाल आता है कि अगर भगवान सबके सुहृद है, सुहृद मतलब सबके वेल विशर है, तो वो कैसे हमें जताते हैं, हमारे जीवन में कैसे वो जताते हैं। तो ये भगवान हर जीवात्मा के वो वेलविशर है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं कि भगवान विष्णु के सारे जीव प्रिय है। तो क्योंकि वो एक भगवान विष्णु के ही पार्ट एंड पार्सल अंश है। अंश मतलब वो एक पार्ट एंड पार्सल उनके, उनकी तरह ही गुण, परंतु वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। कि जैसे शेर का बच्चा होता है, शेर का बच्चा एक वही गुण होते हैं जो शेर में होते हैं, बट वो एक छोटे स्वरूप में होता है। वैसे ही भगवान और जीवात्मा का नाता, रिलेशन वैसे ही होता है। इसी तरह से हम भगवान से अलग नहीं है, परंतु ये जो हमारा ये नाता है, हम जब तक भगवान का ये परिस्थिति नहीं जानेंगे, स्थिति नहीं जानेंगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये भगवान हमेशा हमारे लिए एक तरह से खुद एक चिंतित होते हैं हमेशा। और यही वेल विशिंग जो होता है, सुहृद, ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो ये जब भी है, हमारे वेल विशर है भगवान, तो फिर भी हमें ये क्यों कठिनाइयाँ होती रहती है और हम उसके साथ कनेक्ट क्यों नहीं होते। तो क्योंकि ये सब पूरा जीवन जो है एक अलग दिशा में भाग रहा है, क्योंकि हमने ये जो नाता है हमारा वो भूल चुके हैं। और ये रैट रेस बोलते हैं। रैट रेस मतलब एक तरह से हम बहुत सारा आराम ढूंढ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हैं, रिकॉग्निशन, और उसके लिए पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। और फिर उससे ज्यादा, और फिर उससे और ज्यादा पैसा कमाने के बाद और ज्यादा आराम, और ये सब एक तरह से कंटिन्यूअसली चल रहा है। और वो हम खुद एंजॉयर बनना चाहते हैं, हम खुद आनंद लेना चाहते हैं, और हम खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक में बताया कि वो खुद भोगता है और वो खुद सर्वलोक महेश्वर है। ये हम भूल जाते हैं, और हम भगवान की पोजीशन, हम भगवान की स्थिति लेना चाहते हैं, और एक तरह से डिस्टरबेंस या परिस्थिति मतलब वो इस तरह से सब हम असमाधान में रहते हैं, हमें कोई कुछ किसी तरह से आनंद, परमानेंट आनंद नहीं मिलता है। और तो यहाँ पे ही शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये सब जानने के बाद वो सारे जितने भी चीजें हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो कृष्ण को ही चुनते हैं। और इसी तरह से भगवान भी उनको एक तरह से आदान प्रदान करते हैं, और उनको एक आनंद प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमें एक उदाहरण देखेंगे तो
जैसे नरसिंह भगवान आए थे प्रहलाद महाराज को बताने के लिए, बचाने के लिए। और ये प्रहलाद महाराज जो शुद्ध भक्त थे, उनके उनकी प्रार्थना और उनके जो भी उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान के बारे में, वो सब उनको नरसिम्हा भगवान के स्वरूप में प्रकट होके उनको उन्होंने उनका जीवन बचाया था। ये हमने देखा है, शास्त्रों में उदाहरण है। तो भगवान की जो भी कृपा है, जो भी वेल विशिंग या उनका जो सुहृद, ये एक उनका जो भावना है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। ये हमें जानना चाहिए। और एक इस तरह से हम देखेंगे कि भगवान हम अपने भक्तों के जीवन में कैसे एक एक हस्तक्षेप हमेशा करते रहते हैं। तो उसका उदाहरण आता है, जैसे वृंदावन में आप अगर गए होंगे तो वहाँ पे षट गोस्वामी मंदिर है। षट गोस्वामी मतलब ये गोस्वामियों ने जहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनाए हुए हैं, तो वैसे एक वहाँ पे मंदिर है, एक राधा रमन मंदिर है। तो श्री श्री राधा रमन मंदिर का स्थापना की थी गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज ने। तो उनका ये हुआ था कि आजू बाजू में बहुत सारे मंदिर थे और उनके पास एक शालिग्राम शिला थी बस। तो उन्होंने देखा सारे मंदिरों में बहुत अच्छे से पूजा होती है, और उनको भगवान को अच्छे से वस्त्र पहनाते हैं, अच्छे से गहने पहनाते हैं, और वो एक शालिग्राम शिला के साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक उनकी बहुत सारी तीव्र इच्छा हुई थी कि वो भगवान की शालिग्राम शिला की भी उस तरह से वो पूजा कर सके। और एक रात जब वो सोए, दूसरे दिन उन्होंने देखा तो वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार हो गई थी। और वही मूर्ति आज राधा रमन मंदिर में है। आप जब भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उस मूर्ति के पैरों के पास अभी भी वो शालिग्राम शिला वैसे ही है, और वो ऐसे दिख रहा है कि वो शालिग्राम शिला से बाहर आई है वो मूर्ति। तो ये आपको, आप जब जाएंगे तो वहां पे देखना, तो ये वृंदावन में है। तो यहाँ से ये दिखता है कि भगवान जो होते हैं अपने भक्तों का हृदय जानते हैं, और वो हमेशा उनकी जो इच्छा होती है वो पूरी करते रहते हैं। और ये पूरी करने के लिए सिर्फ उनको खुद को नहीं आना पड़ता, उन्होंने वेद पुराण और उनके भक्तों को भी भेजा हुआ है हमें गाइड करने के लिए, हमें एक तरह से मार्गदर्शन देने के लिए। तो हमेशा भगवान एक तरह से मार्गदर्शन करते रहते हैं, एक तरह से हमारी चिंता करते रहते हैं, और हमेशा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ये यहाँ पे हमें समझना होगा। तो हम कैसे उसको फिर, ये पीस जो फॉर्मूला है, ये शांति और सूत्र हमारे जीवन में कैसे लेके आए। तो हमने देखा कि भगवान एक तरह से आनंद लेने वाले एंजॉयर है, वो खुद एंजॉय करते हैं। और आनंद लेने वाले, वो खुद एक सर्वलोक महेश्वर ओनर है, और हमारे वेल विशर है। वेल विशर मतलब सुहृद सर्वभूतानाम, ये है। तो जब हम ये भूल जाते हैं तो हमारा स्ट्रगल होता है कंट्रोल करने के लिए और एंजॉय करने का, हमारी इच्छा होती है, तो इसका मतलब हम स्ट्रगल करते हैं और दुखी होते हैं हमेशा। और जब ये हम समझते हैं कि भगवान ही ये सब है, तो ये एक तरह से हमें शांति मिलती है। और ये शांति कैसे याद रहे, तो पी फॉर पोजीशन, हमें ये समझना है कि भगवान की पोजीशन क्या है। भगवान एक एंजॉयर है। एंजॉयर मतलब आनंद लेने वाले। दूसरा है ई फॉर एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब कुछ भगवान को ही, भगवान का ही है। भगवान भगवान ही उसके मालिक है। ए फॉर एक्सेप्ट हिज वेल विशिंग नेचर, और हमें ये भी जानना है कि भगवान हमारे सुहृद है, हमारे एक मित्र के स्वरूप में, या हमारे अच्छा चाहने वाले, अच्छा चिंतित करने वाले है। और सी पर कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड, और उसके लिए हमें उसका आभार प्रदर्शन करना है भगवान का हमेशा, कि एक इसी भाव में रहना है कि हम भगवान का आभार, और वो उनकी जो भी हमारे प्रति उनके जो भाव है, वो हमें एक समझ के उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ई फॉर एंगेज इन चैंटिंग, और वो आभार कैसे हम प्रकट करेंगे, कि जप में जुड़ने के बाद, कि अच्छे से जप करने के, ध्यान से जप करेंगे, तो हमारा एक तरह से हम भगवान को एक आभार भी दे रहे हैं कि वो हमारे एक तरह से अच्छे वेल विशर है। तो यही इस श्लोक 5.29 में बताया गया था। और इसके ऊपर हम अभी ये समझ के कि भगवान ही हमारे वेल विशर है, और हम एक शांति के खोज में आज का जप करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप कंटिन्यू कर सकते हैं।